सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है ना, प्रचलित नाम क्या होता है उसका? सोडा एस, या हिंदी में इसी को राख बोलते हैं। हाँ, इसको एकदम नोट डाउन करोगे। सोडा एस किसे कहा जाता है? आंसर में क्या लिखेंगे? Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट, ठीक। या राख किसे कहा जाता है हिंदी में? तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? अब ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन, उसका प्रचलित नाम, फेमस नाम क्या है? तो सोडा एस या राख, ठीक है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण किससे होता है? किनके किनके मिलने से होता है? इसका इक्वेशन डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन इसका याद रखना ही है, इसका निर्माण किससे होता है ना, पूछा गया क्वेश्चन है, कोई उपाय नहीं है, इसको याद रखना ही है आपको। तो देखो, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, इसके साथ हम लोग मिलाएंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये वीक एसिड है, ठीक है। एक मजबूत क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, और एक वीक एसिड H2CO3, क्या नाम है H2CO3 का? तो कार्बोनिक अम्ल लिख सकते हो, कार्बोनिक अम्ल इसे कहते हैं, ठीक है सर? हाँ सर, ठीक है। इसको मिला देंगे तो हम लोग का बन जाता है, देखो Na2CO3 प्लस H2O, ये हम लोग का बन जाता है, ठीक। तो देखो Na2O किससे बना? तो सर क्या आंसर करेंगे हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बोनिक अम्ल के साथ मिलाने पर सोडियम कार्बोनेट और जल बनता है, और यही सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा एस या राख बोलते हैं, ठीक है। तो सोडा एस या राख का निर्माण सर किनके मिलने से होता है? तो क्या आंसर करेंगे? एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान अगर लिखना चाहो तो लगभग 14 के बराबर होता है, लिख सकते हो। इसका पीएच मान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही होता है, हालांकि एसिड बेस साल्ट चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और कार्बोनिक अम्ल H2CO3 को मिलाने पर ये बनता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ से बस यही दो ही क्वेश्चन हम लोग का बनता है। क्या क्या? सोडा एस किसे कहा जाता है? क्या आंसर होगा? सोडियम कार्बोनेट। या राख किसे कहा जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ठीक। अब आगे देखो, कहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं और कहाँ पर हम गलती करते हैं। तो कहाँ पर कंफ्यूज और कहाँ पर गलती करते हैं, तो उसको देखो हम लोग। एक होता है हम लोग का Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है हम लोग का। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं सर? सोडियम कार्बोनेट लिख देते हैं, सोडियम लिखते जाओ। आप लोग भी नोट बनाते जाओ साथ में, बोर्ड पर नज़र मत डालो उतना, बोर्ड पर हल्का फुल्का देखो, हम जो बोल रहे हैं सुन के ही नोट बना लो, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। हो गया क्लियर। अब सर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है? तो क्वेश्चन है प्रचलित नाम, फेमस नेम। इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? इसका प्रचलित नाम क्या है सर? फेमस नेम क्या है सर? तो इसका प्रचलित नाम सर हम लोग का है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O का हम लोग बोलते हैं धवन सोडा या वॉशिंग सोडा, इसी को हम लोग बोलते हैं सर, ठीक है। प्रचलित नाम क्या है? धवन सोडा या वॉशिंग सोडा, इसी को हम लोग बोलते हैं सर, ठीक है। ये इसका प्रचलित नाम है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो देखो ध्यान दो, मेरा बात ध्यान दो। यहाँ पर एक चीज गौर करोगे, सोडियम कार्बोनेट सिर्फ रहेगा, Na2CO3 रहेगा, तो इसको बोलते हैं राख या सोडा एस, ठीक है। और अगर Na2CO3 के साथ 10H2O जुड़ा रहेगा तो क्या बोलते हैं इसको सर? धवन सोडा बोलते हैं। गलती से Na2CO3 को धवन सोडा नहीं बोलोगे या सोडा एस
इसका ऑप्शन में अगर हमको ये दिया है तो इसको टिक नहीं करना है सर। दोनों बहुत अलग है, ये अलग है और ये अलग है, और मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती यही पर होता है। Na2CO3 मीन्स धवन सोडा, ठीक है? नहीं सर, Na2CO3 मीन्स होता है राख, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडा एस। धवन सोडा मीन्स क्या होता है, उसमें 10H2O मिलाना होगा सर, डेकाहाइड्रेट उसमें जोड़ना होगा। एकदम क्लियर कर लो इस पॉइंट को। Na2CO3 सिर्फ रहेगा, सोडा एस या राख बोलेंगे प्रचलित नाम, ठीक है? वो अलग है सर। जहां Na2CO3 के साथ 10H2O आ गया तो क्या नाम हो जाएगा सर हम लोग का, इसका धवन सोडा या वॉशिंग सोडा हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है? 10H2O होना जरूरी है, ठीक है सर? अब इसका उपयोग कहाँ होता है, जो हम लोग का हार्ड वाटर है, हम लोग पढ़े थे, याद करो, हार्ड वाटर, वाटर चैप्टर में, फिर से हम वही बोलेंगे, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख सकते हो। हार्ड वाटर को अगर हम लोग को चेंज करना है किसमें, मृदु वाटर में, सॉफ्ट वाटर में, यानी हिंदी में बोलेंगे तो कठोर जल। ये जो कठोर जल है आप लोग भी लिखते जाओ सर, इसको मृदु जल में अगर बदलना है, कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए किसको मिलाया जाता है, तो Na2CO3 × 10H2O। इसको मिला करके भी हम क्या कर सकते हैं, कठोर जल हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक? क्लियर? हाँ सर क्लियर। कठोर जल को, कठोर जल होती क्या है सर, चलो हम आपको पढ़ा चुके हैं। कठोर जल क्या होती है आप लोग बताओ हमको। तो सर जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं सर, और आयन्स क्या क्या थे याद करो, वाटर चैप्टर में क्लोराइड के आयन होंगे, सल्फेट के आयन होंगे, कार्बोनेट्स के आयन होंगे, बाइकार्बोनेट के आयन होंगे। ये आयन 4 प्रकार के अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ है तो उस प्रकार का जल को हम लोग क्या बोलते थे, कठोर जल बोलते थे सर। एकदम सही बात है सर, ठीक है? और मृदु जल किसको बोलते हैं, जिस जल में हम लोग का कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स नहीं होते थे, नहीं होते हैं। क्लियर इतना पॉइंट? हाँ। और इसीलिए ये क्या बनाती है, झाग बनाती है, सफाई प्रक्रिया बढ़िया करती है, हम लोग पीने में यूज करते हैं, खारा नहीं होती है ये वाला। जबकि ये झाग नहीं बनाती है, सफाई प्रक्रिया बढ़िया नहीं होगी, खारा होगी, पीने में उपयोग नहीं कर सकते हैं। खैर ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं H2O चैप्टर में, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? अब इसका निर्माण कैसे होता है सर, ठीक है? एक और सोडा हम लोग का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, यानी बेकिंग सोडा उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? एक और सोडा होता है जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं या खाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक है? अब तीनों सोडा में आप लोग का कंफ्यूज होता होगा, ठीक है? तो उसका देखो, उसका हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है सर, तो देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये होता है, ठीक है? कैसे बनता है, तो अगर हम लोग इसी को गर्म कर देंगे Na2CO3 × 10H2O को अगर हम लोग हीट दे देंगे गर्म करने पर, हम लोग का क्या बन जाएगा, NaHCO3 हम लोग का बन जाता है, ठीक है? ये ध्यान दोगे, ये हम लोग का बन जाता है, ठीक है? ध्यान दोगे ये। यानी बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो धवन सोडा को गर्म करने पर हम लोग का बेकिंग सोडा बनता है। लिख लोगे सर, एकदम लिख लेंगे हम लोग, धवन सोडा को गर्म करने पर हम लोग का क्या बनता है, बेकिंग सोडा बन जाता है, ठीक? क्लियर? तो तीनों सोडा क्लियर सर, बेकिंग सोडा, NaHCO3, अब धवन सोडा Na2CO3 × 10H2O, और अगर पूछा जाए सोडा एस तो Na2CO3। क्लियर? सोडा एस किसे कहते हैं, तो क्या आंसर होगा, Na2CO3, या फिर अगर लिखा रहेगा तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है सर? हाँ सर ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, राख का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका क्या आंसर होगा सर, अभी आपने बताया राख हम लोग सोडियम कार्बोनेट के बोलते हैं, Na2CO3 को बोलते हैं, ठीक हो गया? अब इसका निर्माण
तो निर्माण तो हम बता दिए, आप लोग उसको रख सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग कार्बोनिक एसिड को मिलाते हैं तो बन जाता है, ठीक, उसका भी याद कर लोगे। धवन सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है सर? तो Na2CO3 × 10H2 हो जाएगा आंसर। हाँ सर हो जाएगा, उसी में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु जल में बदलना है, किस प्रकार का सोडा का उपयोग करेंगे? तो सर धवन सोडा या वाशिंग सोडा हो गया। अगला क्वेश्चन, जब धवन सोडा या वाशिंग सोडा को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो सर उस समय हम लोग का बेकिंग सोडा बनता है, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक है। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्लियर?